हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग राही कहानी के इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कहानी के प्रमुख कथन, पात्र और कहानी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग राही कहानी को पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। उसका लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर भी जाके पढ़ सकते हैं। राही कहानी का प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान, और राही कहानी का प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। और हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। तो इन्होंने केवल 3 ही कहानी संग्रह लिखे हैं। पहला कहानी संग्रह है बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947। इनके सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में ही राही कहानी संकलित है। सीधे साधा चित्र कहानी संग्रह, इसका प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 14 कहानियां संकलित है। कभी कभी पेपर में प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि इस कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं। परिंदे कहानी संग्रह से ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पहली कहानी है रूपा, कैलाशी नानी, बियाहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, कान के बुंदे, हींग वाला, राही, तांगे वाला, गुलाब सिंह और 3 बच्चे। तो कुल 14 कहानियां इसमें संकलित है। इससे प्रश्न इस तरीके से भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि इससे 2-3 कहानियां उठा के दे दी जाती हैं, और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन सी कहानी जो है वो सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। इस तरीके से प्रश्न पेपर में आते हैं। राही कहानी का विषय, राही कहानी में मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। स्त्री वेदना की झलक है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग्य किया गया है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण इस कहानी में किया गया है। राही कहानी के पात्र, राही ये मांगरोरी जाति की एक महिला है। अनीता पति, जो कि राही का पति है, और बच्चा राही का बेटा। इतने ही पात्र इस कहानी में आते हैं। वो हम लोग कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। पहला पॉइंट है, कहानी में गरीबी की समस्या का चित्रण किया गया है, क्योंकि गरीबी की वजह से ही जो राही होती है वो चोरी करती है। तो इसमें गरीबी की समस्या का चित्रण किया गया है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण इस कहानी में किया गया है। कहानी में तथाकथित कांग्रेस नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। राही मांगरोरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। अच्छा, इससे प्रश्न इस तरीके से पेपर में पूछा गया था कि मांगरोरी जाति की व्यथा का वर्णन किस कहानी में किया गया था, और नीचे कहानियां ऑप्शन में दी हुई थी। राही 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है, जिसके लिए उसको चोरी के आरोप में 1 साल की सजा मिलती है। तो पेपर में प्रश्न आ सकता है कि उसने कितने अनाज की चोरी की थी, तो 5-6 सेर अनाज की चोरी की थी। उसके एवज में उसको कितने साल की सजा हुई थी, तो उसको 1 साल की सजा हुई थी। अनीता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद है, वहीं उसकी मुलाकात राही से होती है। तो राही तो चोरी के इल्जाम में जेल आती है, लेकिन अनीता जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद। अगला पॉइंट है, राही के पति को 109 में चालान करके पुलिस वाले जेल में बंद कर देते हैं, और वहीं पुलिस वालों के मारने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हो सकता है पेपर में प्रश्न आ जाए कि राही का जो पति है उसकी मृत्यु कैसे होती है। तो पुलिस वालों के मारने के कारण
उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट है, अनीता को उसके पिता के बीमार होने के कारण जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके पिताजी बीमार हो जाते हैं, इसके कारण उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि अनीता ने सपने में देखा था कि वो जब सब सोच रही होती है राही के बारे में, जब सोच रही होती है, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो राही के बारे में सोच रही होती है, सोचते सोचते वो सो जाती है, तभी वो सपना देखती है कि जेल से छूटकर वह मांगरोरी लोगों के गांव पहुंच गई है और वहां उसने एक आश्रम खोला है, जहां एक तरफ बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी तरफ स्त्रियां सूत काटती हैं और पुरुष कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। चोरी करने वाले और भीख मांगने वाले आदर्श ग्रामवासी बन गए हैं, ऐसा वो सपने में देखती है। और वहां उनको धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, और देश दुनिया की खबर भी दी जाती है। और इसके बाद ही उसकी नींद खुल जाती है, स्त्री जेलर आके उसे जगा देती है। अब हम लोग कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, सॉरी, महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे। पहला कथन है, तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। ये अनीता कथन। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। ये कथन अनीता का है। अगला कथन है, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। ये कथन राही का है। अच्छा, जब आप राही कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस पूरी कहानी में राही और अनीता के मध्य संवाद हो रहा है, और फिर अनीता की विचारावली आती है, मतलब वो सोचती है राही के बारे में, मतलब उन जैसे लोगों के बारे में। उसके बाद में फिर वो सपना देखती है, और ज्यादा कहानी बड़ी नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे तो 2-3 पेज की कहानी होगी, आराम से कर लेंगे आप लोग, बहुत जल्दी हो जाएगी। इतनी ही कहानी में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे, मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया, 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं मर गया। ये कथन राही का है। अच्छा, आप लोग इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि राही जो है वो अनीता को सरकार कह रही है, तो उसका संबोधन है सरकार। अगला कथन है, हम सभी परमात्मा की संतान है, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्य के लिए चोरी करते हैं। और अगला कथन है, कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? ये इंपॉर्टेंट कथन है। और एक कथन ये है, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है, ये कोई दूसरे नहीं, हमारी भारत माता की संतानें हैं। अगला कथन है, अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों में है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। अच्छा, ये सारे जो हैं ये अनीता के मन में विचार उठ रहे हैं। और लास्ट कथन है, संसार की मृग मरीचिका में हम लोग लक्ष्य को भूल जाते हैं, सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है, और कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। ये लास्ट कथन था, और ये भी अनीता की विचारावली ही है, वो सोच ही रही है। यहाँ से इसके कथन खत्म होते हैं। हम लोग ने सारे इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं इस कहानी से संबंधित वो पढ़ लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी पेपर में रचनाकार क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं,
तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था। जन्म हम लोग देख लेते हैं इनका। इनका जन्म हुआ था 1904 में। 16 अगस्त और मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948। ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो कल हम लोग इस कहानी के PYQs और MCQs को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।